दोस्तों कहानी का टाइटल है द ब्लैक डॉट। डॉट का मतलब बिंदु होता है, ब्लैक यानी कि काला। तो काला बिंदु जो है वो कहानी का टाइटल है। यदि आपको इंग्लिश सीखनी है आ जाओ, मोटिवेट होना है आ जाओ, और लाइफ में कुछ अचीव करना है आ जाओ, और यदि आप अपनी लाइफ से खुश नहीं है तो भी आ जाओ। तो चलिए आज सारी की सारी जो भी जीवन की समस्याएं हैं उनका हल जो है वो इस कहानी में हमें मिलने वाला है। इस कहानी को हम इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और साथ में सीखने वाले हैं बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स, कुछ स्ट्रक्चर, और वन बाय वन जो वर्ड्स हैं उनको मैं ट्रांसलेट करके आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। वन डे यानी कि एक दिन, अ प्रोफेसर, प्रोफेसर किसको कहते हैं? जो कॉलेजेस वगैरह में जो शिक्षक होते हैं उनको प्रोफेसर कहा जाता है क्योंकि वो बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं। एंटर्ड द क्लासरूम, एंटर का यानी कि प्रवेश किया उन्होंने, द क्लासरूम यानी कि जो कक्षा होती है उसके अंदर उन्होंने प्रवेश किया यानी कि एंट्री ली उन्होंने। एंड और अनाउंस्ड, ठीक है, अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना। जैसे जो भी रैली वगैरह होती है किसी नेता की तो वो भी घोषणा करते हैं कि मैं पानी ले आऊंगा आपके यहाँ पे, मैं वो कर दूंगा, तो वो अनाउंस करते हैं। तो अनाउंस्ड उन्होंने घोषणा की, ठीक है, पास्ट में चल रही है कहानी। किसकी घोषणा की? अ सरप्राइज, ठीक है, इसको सरप्राइज भी पढ़ते हैं और सरप्राइज भी पढ़ते हैं, दोनों पढ़ सकते हो। तो उन्होंने अ सरप्राइज टेस्ट यानी कि जो अपने छोटे थे तो क्लासेस के अंदर आते थे ना, टीचर आके सरप्राइज टेस्ट ले लेता था कि अचानक से आके कुछ भी क्वेश्चन दे दिया, ऐसे ही टेस्ट ले लिया मूड में। तो वही जो है आश्चर्य वाला जो टेस्ट है, परीक्षण जो है वो उसकी वो घोषणा करता है कि मैं आज ये लूंगा, टेस्ट लूंगा आपका। हियरिंग दिस, सुनकर, ठीक है, हियर क्या होता है? सुनना। हियरिंग दिस, यह सुनकर, ऑल द स्टूडेंट्स, सभी के सभी जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी जो हैं, गॉट एंग्सियस, एंग्सियस होता है चिंतित होना, तो सभी के सभी विद्यार्थी हैं वो गॉट एंग्सियस यानी कि चिंतित हो गए। एंड और स्टार्टेड, उन्होंने शुरू किया, थिंकिंग, सोचना, ठीक है। तो जैसे ही उसने घोषणा की प्रोफेसर साहब ने कि मैं आपका टेस्ट लूंगा, तो ये सुनकर जितने भी विद्यार्थी थे वो चिंतित हो गए और उन्होंने सोचना शुरू किया अबाउट, के बारे में, किसके बारे में? व्हाट वुड कम अप इन द टेस्ट, व्हाट यानी कि क्या, वुड कम अप, कम अप होता है आना, ठीक है। यहाँ पे वुड लगाया है क्योंकि वो पास्ट के अंदर ही है और वो थोड़ा फ्यूचर का सोच रहे हैं, इसलिए वुड लगाया यहाँ पे कि क्या आएगा इन द टेस्ट, यानी कि जो परीक्षण हो रहा है, जो टेस्ट हो रहा है उसमें क्या आएगा, ऐसा उन्होंने सोचना जो है वो शुरू कर दिया। द प्रोफेसर यानी कि जो प्राध्यापक जो है उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूट होता है बांटना, उन्होंने बांटे या उन्होंने बांट दिए द क्वेश्चन पेपर यानी कि जो प्रश्न पत्र जिसको आप कहते हो, जिसमें आपके सवाल लिखे रहते हैं, तो वो बांट दिए उन्होंने। विथ, कैसे बांटे या किसके साथ बांटे, तो उसको हम जस्टिफाई करने के लिए यहां पे लिखते हैं विथ द फ्रंट साइड फेसिंग डाउन। फ्रंट साइड होता है यानी कि जो ये पेज है इसका जो ये आगे का भाग है इसको उन्होंने ऐसे उल्टा करके दे दिया यानी कि फेसिंग डाउन, ठीक है। फ्रंट साइड को जो है उन्होंने डाउन फेस करवा दिया, तो ऐसे उन्होंने पेपर पकड़ाए। आफ्टर हैंडिंग ओवर, आफ्टर के बाद, हैंड ओवर होता है किसी को सौंप देना, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पेपर है वो सौंप रहे हैं तो हैंडिंग ओवर लिखा है, ठीक है। आफ्टर के बाद में कोई भी वर्ब आएगी उसमें आईएनजी लगा रहता है, तो आफ्टर के बाद हैंडिंग ओवर, सौंपने के बाद, द पेपर्स, जो प्रश्न पत्र हैं उनको सौंपने के बाद, टू किसको? ऑल द स्टूडेंट, सभी के सभी जो विद्यार्थी हैं उनको, तो उनको सौंपने के बाद ही आस्क्ड, उसने कहा या पूछा, ठीक है। आस्क का मतलब कहना, पूछना, दोनों में आता है। तो ही आस्क्ड, जो प्रोफेसर हैं उन्होंने आस्क्ड पूछा, देम उनसे, स्टूडेंट्स से उन्होंने पूछा या कहा उनसे, टू टर्न, टर्न मतलब होता है ऐसे मोड़ने के लिए, ठीक है। टर्न का मतलब मोड़ना होता है, उलटना होता है, कई मीनिंग्स होते हैं। तो टर्न उलटने के लिए, द पेज, जो प्रश्न पत्र का पेज है उसको, एंड और स्टार्ट द टेस्ट, शुरू करने के लिए, द टेस्ट यानी कि जो परीक्षण है वो शुरू करने के लिए जो है उन्होंने कहा कि पेज मोड़ो, ठीक है, पेज उल्टो और अपना जो टेस्ट है वो शुरू कर लो आप। टू एवरीवन्स सरप्राइज, एवरीवन्स यानी कि एवरीवन यानी कि हर एक के, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगा के लिखा है एस, यानी कि सरप्राइज यानी आश्चर्य, तो हर एक के आश्चर्य के लिए, देयर वर नो क्वेश्चंस इन द टेस्ट पेपर, देयर जस्ट एज ए सब्जेक्ट है, सेंटेंस स्टार्ट करने के लिए, शुरू करने के लिए, वर था, नो क्वेश्चंस यानी कि कोई भी जो है प्रश्न जो है, क्वेश्चंस लिखा है यानी कि पर्सन बहुत ज्यादा है,
एक से ज्यादा है, तो कोई भी प्रश्न जो है वो नहीं था इन द टेस्ट पेपर, यानी कि जो परीक्षा का जो पेपर दिया गया है उसके अंदर कोई भी जो है वो क्वेश्चन नहीं था, वो खाली था पूरा। देयर वॉज जस्ट अ ब्लैक डॉट, देयर जस्ट एज ए सब्जेक्ट है, फिर से वॉज था, जस्ट बस, अ ब्लैक डॉट एक काला बिंदु है वो था, इन द सेंटर ऑफ द पेज, इन द सेंटर यानी कि मध्य में, एकदम बीच में, ऑफ द पेज यानी कि पन्ने के या कागज जो भी है उसके बीच में। तो जैसे ये पेज है इसके बीच में बस एक काला डॉट यहाँ पे बना के रखा हुआ था, ये तो ब्लू बन गया क्योंकि ब्लू इंक है, तो यहाँ पे काला डॉट बना के रखा हुआ था और कुछ नहीं था। एवरीवन हर कोई या हर एक, वॉज स्टार्टल्ड, स्टार्टल्ड होता है चौंक पड़ना, ऐसे भौचक्का हो जाना, तो हर एक जो है वो भौचक्का हो गया। एंड और लुक्ड एट द प्रोफेसर इन ओ, लुक्ड उसने देखा, यानी कि हर एक जो है उन्होंने देखा, एट द प्रोफेसर यानी कि जो उनके प्राध्यापक है उनकी तरफ उन्होंने देखा, इन में ओ, ठीक है, इसको अवे या ऐसे नहीं पढ़ते, ओ का मतलब होता है कि डर में, भय में, ठीक है, तो भय में जो है उन्होंने देखा। द प्रोफेसर टोल्ड द स्टूडेंट्स, जो प्रोफेसर हैं प्राध्यापक हैं, उन्होंने टोल्ड उन्होंने बताया, द स्टूडेंट्स विद्यार्थियों को जो है उन्होंने बताया, आई वॉन्ट यू टू राइट, मैं चाहता हूं, ठीक है, वॉन्ट होता है चाहना, यू यानी कि तुमसे, तो मैं चाहता हूं तुमसे, टू राइट लिखने के लिए, अ फ्यू लाइन्स यानी कि कुछ जो लाइन है वो लिखने के लिए, अबाउट के बारे में, व्हाट यू सी ऑन द पेपर, व्हाट क्या, यू सी आप देखते हो, ऑन द पेपर यानी कि जो पेपर उनको दिया है, कागज जो उनको दिया है उस पे आप क्या देखते हो, मैं बस ये चाहता हूं कि तुम उसके बारे में कुछ लिख दो। तो उनको एक पेपर दे दिया, उस पे एक डॉट रख दिया, मतलब कर दिया, मार्क कर दिया, और बोला कि लिखो इसके बारे में। तो ऐसा जो है वो लिखने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि अब स्कूल की क्लासेस नहीं है, कॉलेजेस की क्लासेस है, तो वहां पे इंसान को जो है वो लाइफ से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल दी स्टूडेंट्स, जो सभी के सभी जो स्टूडेंट्स है, विद्यार्थी हैं, वर थे स्टोपिफाइड, स्टोपिफाइड का मतलब होता है कि एकदम सुन्न हो जाना, ठीक है, कि अरे भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिखें, एकदम सुन्न हो गए, तो वैसे ही। बट लेकिन, सिंस दे डिडंट हैव अ चॉइस, सिंस, ठीक है, सिंस का मतलब चूंकि, क्योंकि, कई मीनिंग होते हैं, तो चूंकि दे डिडंट यानी कि उनके पास नहीं थी, हैव पास में होना, तो डिडंट हैव लिखा यहाँ पे, नेगेटिव बनाया गया है। यदि होता है कि दे हैव यानी कि उनके पास थी, दे डिडंट हैव उनके पास नहीं थी, अ चॉइस यानी कि कोई भी जो विकल्प है वो नहीं था उनके पास में, दे स्टार्टेड उन्होंने शुरू किया, राइटिंग लिखना जो है उन्होंने शुरू किया, द आंसर यानी कि जो उत्तर है वो लिखना उन्होंने शुरू कर दिया, क्योंकि कोई चॉइस तो थी नहीं, तो उसके बारे में लिखना जो है उन्होंने शुरू कर दिया। वंस यानी कि जैसे ही, इसका मतलब एक बार भी होता है, ठीक है, तो जैसे ही, एवरीवन वाज डन, एवरीवन हर एक, वाज था, डन यानी कि पूरा हो चुका था, विद द टेस्ट यानी कि जो परीक्षण है उसके साथ में। तो इसको यदि वैसे ट्रांसलेट करें तो एवरीवन वाज डन यानी कि जब हर किसी ने पूरा कर लिया था, विद द टेस्ट यानी कि जो टेस्ट है, जो परीक्षण है उसको पूरा कर लिया था हर एक ने। द प्रोफेसर कलेक्टेड, जो प्रोफेसर है यानी कि जो प्राध्यापक है उन्होंने कलेक्टेड, कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना, एकत्रित करना, तो उन्होंने इकट्ठा कर लिया, एकत्रित कर लिया, ऑल द आंसर शीट, ऑल द आंसर, ठीक है, इसको आंसर नहीं पढ़ते हैं, आंसर पढ़ते हैं, तो आंसर यानी कि जो उत्तर, शीट यानी कि पुस्तिका कह लो या जो भी पेजेस है उनके, तो वो जो है उन्होंने कलेक्ट कर लिए, इकट्ठे कर लिए। एंड और स्टार्टेड रीडिंग आउट, ठीक है, उन्होंने शुरू किया रीडिंग, ठीक है, पढ़ना शुरू किया, आउट, रीडिंग आउट का मतलब होता है कि इसे जोर जोर से पढ़ने के लिए ये यूज होता है, ठीक है, कि किसको पढ़ के सुना रहे हैं हम। तो रीडिंग आउट ईच आंसर, हर एक जो उत्तर है उसको उन्होंने पढ़ना शुरू किया, अलाउड यानी कि जोर से, इन फ्रंट ऑफ द होल क्लास, इन फ्रंट ऑफ होता है के सामने, किसके सामने, द होल क्लास यानी कि जो पूरी की पूरी जो कक्षा है, ठीक है, होल का मतलब होता है संपूर्ण, पूरी की पूरी, जो पूरी की पूरी कक्षा है उसके सामने उन्होंने पढ़ना शुरू किया। विदाउट एन एक्सेप्शन, विदाउट यानी कि के बिना, एन एक्सेप्शन यानी कि किसी भी अपवाद के बिना। अब अपवाद क्या है वो थोड़ा आगे बताता हूं। ऑल द स्टूडेंट्स हैड रिटर्न अबाउट द ब्लैक डॉट, ऑल द स्टूडेंट्स यानी कि सभी के सभी जो विद्यार्थी हैं, हैड रिटर्न वो लिख चुके थे,
अबाउट के बारे में, द ब्लैक डॉट यानी कि काला बिंदु होता है उसके बारे में जो है वो लिख चुके थे। अब यहाँ पे ये था कि विदाउट एन एक्सेप्शन, यानी कि किसी ने भी ब्लैक डॉट के अलावा कुछ और नहीं लिखा था, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे विदाउट एन एक्सेप्शन लिखा है। अपवाद यानी कि कोई ऐसा होता जो ब्लैक डॉट के अलावा किसी और चीज के बारे में लिख देता तो उसको हम अपवाद कंसिडर करते, लेकिन ऐसा कोई अपवाद नहीं था। मेंशनिंग उल्लेख करते हुए या उल्लेख किया उन्होंने अबाउट के बारे में, किसके बारे में, इट्स पोजीशन, उसकी जो स्थिति है कि ब्लैक डॉट कहाँ पे है, जैसे सेंटर में है, कॉर्नर पे है, उसके बारे में। साइज कि उसका आकार क्या है ब्लैक डॉट का, ठीक है, तो यहाँ पे ये पेज है, इसके अंदर ये ब्लैक डॉट क्या है, तो वो पोजीशन नाप रहे हैं कि भाई ऊपर से ये इतने सेंटीमीटर नीचे है, इधर से इतना है, इसका आकार जो है वो चने के दाने के जितना है। तो ऐसे जो है उन्होंने आंसर्स जो है वो लिखे थे। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर रीडिंग आउट, आफ्टर यानी के बाद, रीडिंग आउट यानी पढ़ने के बाद, ऑल द आंसर्स सभी के सभी जो उत्तर हैं वो पढ़ने के बाद, द प्रोफेसर यानी कि जो प्राध्यापक हैं यानी कि कॉलेज के जो टीचर होते हैं वो क्या करते हैं, वो एड्रेस्ड, ठीक है, एड्रेस का मतलब पता होता है, जैसे अपने घर का एड्रेस ये है, ठीक है, स्कूल का एड्रेस ये है, लेकिन एड्रेस जब एज अ वर्ब आती है तो इसको हम करते हैं कि संबोधित करना किसी को। तो एड्रेस्ड उन्होंने संबोधित किया, जैसे नेता होता है वो संबोधित करता है ना पूरी की पूरी सभा को, रैली को, तो वैसे ही तो उन्होंने संबोधित किया द स्टूडेंट्स विद्यार्थियों को, एंड और टोल्ड देम, ठीक है, टेल मतलब कहना होता है, तो यहाँ पे पास्ट में इसलिए टोल्ड कहा, देम उनसे। तो सभी स्टूडेंट्स से जो है वो क्या कहते हैं वो सुनते हैं कि उन्होंने रीडिंग कर लिया है सारा का सारा, अब वो कुछ कहना चाहते हैं, उनको संबोधित कर रहे हैं वो। नन ऑफ यू, नन ऑफ यू यानी कि आप में से, नन यानी कि कोई भी जो है वो विल बी पास्ट यानी कि पास्ट जो है वो नहीं होगा, ऑन दिस टेस्ट इस परीक्षण में, इस टेस्ट में जो है आप में से कोई भी पास नहीं है, कोई भी पास नहीं होगा। आई जस्ट वॉन्टेड यू टू पॉन्डर ओवर समथिंग, आई जस्ट मैं बस, वॉन्टेड चाहता था, यू आपसे, टू क्या करने के लिए, पॉन्डर, पॉन्डर का मतलब होता है विचार करना, ओवर किस पर, समथिंग यानी कि किसी चीज पर, तो मैं बस चाहता था आप कुछ विचार करें किसी चीज पर। ऑल ऑफ यू, ठीक है, ऑल ऑफ यू यानी कि तुम सब के सब, रॉट यानी कि तुमने लिखा, अबाउट के बारे में, द ब्लैक डॉट यानी कि जो काला बिंदु होता है उसके बारे में ही तुम सब ने लिखा, मैं चाहता था तुम किसी और चीज के बारे में जो है वो विचार करो, सोचो। नो वन यानी कि कोई भी जो है नहीं, ठीक है, उसने क्या नहीं किया, रोट नहीं लिखा उसने, अबाउट के बारे में, द वाइट पार्ट ऑफ द पेपर, वाइट पार्ट यानी कि जो सफेद भाग था, ऑफ द पेपर यानी कि जो पेपर दिया था, कागज दिया था, उसका सफेद भाग है। अब जैसे इतना बड़ा पेपर उनको दिया है तो डॉट तो बस यहीं पे ही है, और ये जो बाकी का एरिया जो है सारा का सारा वो क्या है, व्हाइट पड़ा हुआ है, तो इसके बारे में किसी ने नहीं लिखा, सब ने उस ब्लैक डॉट के बारे में ही लिखा। तो वो क्या कह रहे हैं आगे, द सेम यानी कि ऐसा का ऐसा, थिंग यानी कि ऐसी की ऐसी जो चीज है, थिंग जो है चीज जो है, हैपन्स घटित होती है, इन आवर लाइफ हमारे जीवन में, टू यानी कि भी, तो ऐसी की ऐसी जो सेम चीज है वो भी हमारे जीवन में घटित होती है। वी ऑल हैव अ वाइट पेपर टू ऑब्जर्व एंड लर्न फ्रॉम, वी ऑल हम सबके पास में हैव यानी कि पास में क्या है, अ वाइट पेपर एक सफेद कागज है, टू ऑब्जर्व, ऑब्जर्व होता है कि ऐसे ध्यान देना, ठीक है, एंड और लर्न सीखने के लिए, फ्रॉम इससे, येट मगर, वी ऑलवेज फोकस ऑन द डार्क स्पॉट, वी ऑलवेज यानी कि हम क्या करते हैं, इसको ऑलवेज नहीं पढ़ते हैं, ऑलवेज पढ़ते हैं, वी ऑलवेज हम हमेशा, फोकस यानी कि ध्यान देते हैं या केंद्रित करते हैं, किस पे ध्यान देते हैं हम, ऑन द डार्क स्पॉट यानी कि जो काले बिंदु होते हैं उन्हीं पे हम ध्यान देते हैं। आगे ये क्या बताना चाह रहे हैं कि कह रहे हैं कि ये जो व्हाइट जो शीट है, कागज है, उसको आप अपने जीवन से कंसिडर करें कि ये मेरा जीवन है और उसके ऊपर कोई काला बिंदु लगा हुआ है, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि उस काले बिंदु पे ही ध्यान दोगे, बाकी के जीवन जो है उस पर ध्यान नहीं दोगे। थोड़ा और आज से एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे। वी हैव सो मैनी रीजन्स टू सेलिब्रेट, वी हैव हमारे पास में होते हैं, सो मैनी यानी कि बहुत सारे, रीजन्स यानी कि कारण होते हैं, टू सेलिब्रेट जश्न मनाने के, खुशियां मनाने के, जो हमारे पास में बहुत सारे कारण होते हैं। आवर पेरेंट्स हमारे जो माता पिता हैं वो, कोवर्कर्स हमारे
जो साथ काम करते हैं वो, फ्रेंड्स यानी कि मित्र, गुड हेल्थ अच्छा स्वास्थ्य, ए सेटिस्फैक्ट्री जॉब एक संतोषजनक, ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री क्या होता है, सेटिस्फाई करते हैं ना कि संतुष्ट, तो वैसे ये एक सेटिस्फैक्ट्री वर्ड है यानी कि संतोषजनक, यानी कि जिससे आपको संतोष होता हो, शांति मिलती हो। जॉब है, नौकरी है। अ चाइल्ड्स स्माइल एक बच्चे की मुस्कान है, यदि किसी के बच्चे हैं वो पेरेंट्स बने हुए हैं तो उनके बच्चे की मुस्कान है वो भी उन्हें खुश करती है, मतलब वो जश्न मना सकते हैं। द मिरेकल्स वी विटनेस एवरी डे, मिरेकल्स यानी कि चमत्कार, वी विटनेस हम क्या होते हैं, गवाह होते हैं, साक्षी होते हैं, एवरी डे हर दिन, एंड सो ऑन यानी कि और भी बहुत कुछ, ठीक है, एंड सो ऑन इसीलिए लिखते हैं कि और भी बहुत कुछ। तो हमारे जीवन में ना बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिससे हम जश्न मना सकते हैं, खुशियां मना सकते हैं कि ये चीजें हो रही हैं। अब ये मिरेकल्स क्या है, चमत्कार है कि जैसे आप जा रहे थे, किसी का एक्सीडेंट होते होते बच गया, तो वो क्या हुआ, एक मिरेकल ही हुआ, ठीक है। तो वैसे ही तो वो भी आप देखते हो तो आप ऐसे खुश हो सकते हो, जश्न मना सकते हो, लेकिन आप क्या करते हो, हाउएवर हालांकि, वी सिंपली लिमिट आवर होराइजन्स, वी सिंपली हम क्या करते हैं, सिंपली यानी कि आसानी से, लिमिट सीमित कर देते हैं, आवर होराइजन्स, होराइजन्स क्या होते हैं कि जैसे सोचने आदि की जो सीमा होती है, होराइजन के ज्ञान आदि की सीमा, ठीक है, तो जो आपकी ज्ञान की सीमा है, जो लिमिट्स हैं आपकी, आप उसको सीमित कर देते हो बाई किसके द्वारा, फोकसिंग, ठीक है, फोकस होता है ध्यान देने, केंद्रित करने के लिए, केंद्रित करके, ऑन जस्ट डार्क स्पॉट्स, ऑन बस किस पर, जस्ट बस, द डार्क स्पॉट्स यानी कि जो काले बिंदु है उन पर जो है आप ध्यान केंद्रित करके जो है अपनी जो सीमित सोच है उसको आप क्या कर देते हो, सीमित कर देते हो। अब ये जो डार्क स्पॉट क्या क्या है, आवर डिसअपॉइंटमेंट्स हमारी जो निराशाएं हैं, जीवन के अंदर निराशाएं आती रहती हैं तो हम उन पे ध्यान केंद्रित कर लेते हैं। आवर फ्रस्ट्रेशंस, फ्रस्ट्रेशन क्या होते हैं, कुंठाएं, जैसे किसी ने वो काम कर दिया तो हम फ्रस्ट्रेट हो गए, अरे उसने ऐसा क्यों कर दिया, तो वो हो गया फ्रस्ट्रेशन। तो उस पर आवर फियर्स यानी कि हमारे जो डर हैं उनके ऊपर, एंड और एंग्जाइटीज यानी कि हमारी जो चिंताएं हैं उन पर, और क्या लिखा है, थिंग्स दैट बोदर अस, थिंग्स यानी कि चीजें, दैट जो बोदर अस यानी हमें परेशान करती हैं उन पर, पीपल दैट रॉन्ग्ड अस, पीपल यानी कि लोग, दैट यानी कि जिन्होंने क्या किया, रॉन्ग्ड अस यानी कि हमारे साथ गलत किया, अस यानी कि हमारे साथ, एटसेट्रा। तो लाइफ में जो अच्छी चीजें हैं हम वो छोड़ करके हम उन डार्क स्पॉट्स पर हम पॉइंट आउट करने लगते हैं कि किसने हमें निराश किया, फ्रस्ट्रेट हुए हम, एंग्जाइटी है, किसी ने हमें वैसे परेशान कर दिया, तो इन चीजों पे हम फोकस करते हैं। इनको जो है, जो यहाँ पे प्रोफेसर है वो डार्क स्पॉट बता रहे हैं। इन आवर डे टू डे लाइव्स, इन यानी कि में, आवर यानी कि हमारे डे टू डे लाइव्स, ठीक है, यहाँ पे लाइफ जो होता है उसको प्लूरल बना के लाइव्स लिखा गया है। तो हमारे जो दिन प्रतिदिन के जो जीवन है, वी टेंड टू टेक सो मेनी गुड थिंग्स, वी टेंड, ठीक है, एक होता है ना कि ट्रेंड होता है कि हम ये करने के लिए हैं, तो वैसे ही हम करने के लिए, टू टेक लेने के लिए, सो मेनी गुड थिंग्स बहुत सारी जो अच्छी चीजें हैं वो लेने के लिए हैं, हमारे जीवन में हम ग्रहण करने के लिए हैं। फॉर ग्रांटेड यानी कि ग्रांट होता है कि हल्के में लेना, ठीक है, ऐसे कहते हैं ना कि डोंट टेक मी ग्रांटेड, मुझे हल्के में मत लेना, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो बहुत सारी अच्छी चीजें होती हैं उनको हम क्या करते हैं, ग्रांटेड लेते हैं, हल्के में लेते हैं। एंड और फोकस यानी कि केंद्रित करते हैं, आवर एनर्जी यानी कि हमारी जो ऊर्जा है उसको हम केंद्रित करते हैं, ऑन पर, किस पर, इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट डॉट। अब ये जो इनसिग्निफिकेंट है यानी कि तुच्छ, नगण्य, यानी कि जिसका कोई मीनिंग भी नहीं है, इतना मीनिंगलेस है, तो उन जो बिंदु है उनके ऊपर हम अपने जो एनर्जी है उसको हम केंद्रित करते हैं। लाइक जैसे कि फेलियर्स एंड डिसअपॉइंटमेंट्स यानी कि जो असफलताएं हैं और डिसअपॉइंटमेंट्स यानी कि जो निराशाएं हैं उन पे हम केंद्रित कर देते हैं अपनी सारी की सारी एनर्जी। हमारे पास में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं तो हम उन पे फोकस ना करके ओनली उन काले बिंदुओं पर, उन असफलताओं पर और उन निराशाओं पर हम अपनी जो एनर्जी है वो केंद्रित कर देते हैं। दो हालांकि दीज डार्क स्पॉट्स यानी कि ये जो काले बिंदु हैं आर क्वाइट स्मॉल, आर ठीक है होते हैं, क्वाइट यानी कि काफी, स्मॉल यानी कि छोटे होते हैं, एज कंपेयर टू
द गुड थिंग एज, यानी कि जैसे ये कंपेयर करने के लिए आता है, जैसे ही हम इसको कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, टू किससे, द गुड थिंग्स, यानी कि जो अच्छी चीजें हैं उनसे हम इसकी तुलना करते हैं, तो ये काफी छोटे होते हैं। दैट वी हैव इन आवर लाइफ, दैट जो है वी हैव हमारे पास है, इन आवर लाइफ हमारे जीवन में, तो जो हमारे जीवन में जो अच्छी चीजें हैं उनके कंपैरिजन में ये काले बिंदु है बहुत छोटे होते हैं। येट, मगर या फिर भी, दे परटर्ब, यानी कि व्याकुल कर देना, चिंतित कर देना, तो वे हमें क्या कर देते हैं, परटर्ब कर देते हैं, चिंतित कर देते हैं, आवर माइंड, हमारे दिमाग को, एंड और डू नॉट लेट अस थिंक पॉजिटिवली, ठीक है, और क्या नहीं करने देते, डू नॉट नहीं करने देते, लेट का उपयोग होता है करने के लिए आते हैं, जैसे किसी दूसरे से काम करवाना हो कि लेट हिम प्ले, उसे खेलने दो, वैसे ही डू नॉट लेट अस, यानी कि हमें नहीं करने देते, थिंक सोचने नहीं देते हमें, पॉजिटिवली यानी कि सकारात्मक तरीके से, अच्छी चीजें जो होती हैं पॉजिटिवली कि अरे ये सब अच्छा हो जाएगा, तो वो चीजें जो है वो हमें सोचने नहीं देते। टेक योर आईज, टेक यानी कि रखना होता है, अब यहाँ पे है टेक अवे है, यानी कि दूर कर लो, योर आईज आपकी जो आंखें उनको दूर कर लो, फ्रॉम से किससे, द ब्लैक डॉट्स ऑफ योर लाइफ, ब्लैक डॉट्स यानी कि जो काले बिंदु हैं उनसे, ऑफ योर लाइफ आपके जीवन के जो काले बिंदु हैं उनसे दूर कर लो आंखों को। ट्राई एंड फोकस, ट्राई ध्यान दो, सॉरी ट्राई का मतलब कोशिश करो, एंड फोकस का मतलब ध्यान दो, ऑन पर, किस पर, द ब्राइटर साइड यानी कि जो चमकती हुई साइड, यानी कि तरफ जो होता है, यानी कि जो अच्छी चीजें हैं, ऑफ लाइफ यानी कि जीवन की, तो जीवन की जो ब्राइटर साइड है, यानी कि जो चमकती हुई जो चीजें हैं, यानी कि जो अच्छी चीजें, कहने के लिए कि ब्राइटर साइड, जैसे होता है ना कि लाइफ की कुछ डार्क साइड होती है, कुछ ब्राइटर साइड होती है। डार्क साइड के अंदर आपके लिए जो भी गिल्ट है या जो भी डिसअपॉइंटमेंट रहता है वो होता है, और ब्राइटर साइड के अंदर आपके लिए आपकी जो भी सक्सेस है, आपका जो सेलिब्रेशन है वो होते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोफेसर है वो कह रहे हैं कि ट्राई करो और फोकस करो, केंद्रित करो अपने ध्यान को ऑन द ब्राइटर साइड, यानी कि जो अच्छा पार्ट है ऑफ लाइफ जीवन का उस पर, एंड और लेट तो होता है कि करने दो, पॉजिटिविटी यानी कि जो सकारात्मकता है उसको करने दो, क्या करने दो, गवर्न क्या होता है कि नियंत्रित करने दो, योर थॉट्स आपके जो विचार हैं उनको नियंत्रित करने दो, पॉजिटिविटी को। तो ऐसा करके थॉट्स जो है उनको आप अच्छा करो, जो ब्लैक डॉट्स हैं, जो छोटी छोटी जो कुछ कमियां हैं उन पे पूरे दिन सोचना जो है वो आप बंद करो। तो इसके साथ में कहानी है वो कंप्लीट होती है, काफी अच्छी मोटिवेट करने वाली ये कहानी थी। यदि आपको कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। अभी हम कुछ वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं जो इस कहानी में यूज हुए हैं। पॉजिटिव थिंकिंग, इसका मतलब होता है सकारात्मक सोच। प्रोफेसर, तो प्रोफेसर ही कहते हैं, लेकिन जो कॉलेज के अंदर जो टीचर होते हैं उनको प्रोफेसर कहा जाता है। अनाउंस्ड होता है घोषणा की। सरप्राइज यानी होता है अचानक, ठीक है, सरप्राइज दे दिया, अचानक टेस्ट ले लिया उनका। ओके, एंग्शियस होता है चिंतित। डिस्ट्रीब्यूटेड होता है वितरित करना, बांटना। क्वेश्चन पेपर यानी कि होता है प्रश्न पत्र। स्टूपिफाइड होता है हैरान करना, ठीक है, या फिर ऐसे चौंका देना, भौचक्का हो जाना। चॉइस होता है विकल्प। आंसर का मतलब होता है जवाब देना, उत्तर देना। ग्रेडेड यानी कि ग्रेड दिया, ये तो शायद यूज नहीं हुआ होगा। पॉन्डर होता है विचार करना, ठीक है, पॉन्डर का मतलब होता है विचार करना। तो जो प्रोफेसर है वो चाह रहे थे कि आप एक बार और विचार करो इस पे। होराइजन्स यानी होता है क्षितिज, ठीक है, ये तो क्षितिज हो गया। इसका मतलब होता है कि आपके ज्ञान आदि की सीमा, ठीक है। होराइजन किसको कहते हैं, जैसे सूरज यहाँ पे ढल रहा है आपका, तो ये जो एरिया आपको दिखता है, ठीक है, जमीन पे जो एरिया दिखता है उसको क्षितिज कहते हैं, आपने पढ़ा होगा। डिसअपॉइंटमेंट्स यानी होता है निराशा, ठीक है, जो भी निराशा होती है जीवन में उसको डिसअपॉइंटमेंट कहते हैं इंग्लिश में। फ्रस्ट्रेशन यानी होती है परेशानी। एंग्जाइटीज होती है चिंताएं। बॉदर यानी होती है परेशानी। परटर्ब होता है व्याकुल कर देना, चिंतित कर देना। पॉजिटिविटी होती है सकारात्मक का। तो इसके साथ में वर्ड मीनिंग्स है वो भी हमने पढ़ लिए हैं। तो आपको यदि मजा आ रहा है तो आपको एक बार फिर से बताता हूं मैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।